रीत, ये तुम्हारा फटीचर मायका नहीं है जहाँ इनकम कम है तो घर को कभी भी धर्मशाला बना दो। जुबान संभाल के दिव्या भाभी। मेरे मायके में क्या था क्या नहीं है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि मेरे पति राघव सूर्यवंशी है और आप भूल रही है कि अभी भी वो इस घर के मालिक है। तो जितना इस घर में फैसला लेने का हक आपका है उतना ही मेरा भी है। वाओ रीत, और कोई बात नहीं बनी तो तुमने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। राघव ब्रो, आप अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? आपकी बीवी की हिम्मत तो देखिए, कितनी आगे बढ़ गई है ये। और मैंने सिर्फ यही कहा ना कि ये स्ट्रेंजर बच्चा है, हम इसे जानते भी नहीं, तो हम इसे घर में कैसे रख सकते हैं? तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? आपने गलत बोला दिव्या भाभी। कोई भी बच्चा ये डिजर्व नहीं करता कि वो डर और मारपीट के माहौल में बड़ा हो। इतना तो समझती है ना आप। तो मान लो ना कि तुम ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हो, क्योंकि तुम इस बच्चे को यहाँ रखना चाहती हो। अपनी खुशी के लिए तुम एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई लगवा रही हो और एक बाप को उसके बच्चे से अलग कर रही हो। मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैंने ये कहा कि बिंदिया और रियांश हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। ना मैं ये सब रियांश के लिए कर रही हूँ। मैंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि एक औरत को एहसास होना चाहिए कि उसे ना कहने का हक होता है। अगर उसका पति उसे इतना मार रहा है तो उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता अपने पति के पास वापस जाने के लिए। और जब तक बिंदिया अपने और रियांश के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं ढूंढ लेती, उसे पनाह देना, उसका साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। और अब इस बात पे मैं और बहस नहीं करना चाहती। बिंदिया, चलो। राघव बच्चे, रीत ने पूरे परिवार की इतनी इंसल्ट की, तुम चुप हो। वो अपनी मनमानी कर रहे हो और फिर भी तुम चुप हो, कुछ नहीं बोलोगी? आपने सुना नहीं रीत ने क्या कहा? इस घर में जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद इस घर में कमरों की है, और उन कमरों से ज्यादा इस घर में सर्वेंट्स हैं। तो हम श्योर किसी बच्चे और एक औरत की वजह से यहाँ पर किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा। और तुम निकलो यहां से। इस बिंदिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर राजू, मियाँ बीवी की एक्टिंग करते करते कहीं तुमने बिंदिया को अपनी रियल वाइफ तो नहीं मान लिया था? शालिनी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई हाथ वाथ नहीं उठाया था उस पे। ये हमारे नाटक कंपनी में नकली घाव और जख्म बनाना बिल्कुल आम बात है, और बिंदिया इसमें माहिर है। बाएं हाथ का खेल है उसका। मतलब वो चोट के निशान वो सब नकली थे? हाँ, मेकअप था जी। बट उसने ऐसा क्यों किया? I mean, ये सब करके उसको क्या हासिल होगा? शालिनी जी, आप बिंदिया की बातों में बिल्कुल मत आइए। वो एक नंबर की चतुर चालाक लोमड़ी है। हमारे नाटक कंपनी में सफाई कर्मचारी बनकर आई थी और आज मेन हीरोइन का रोल करती है वो। आपको क्या लगता है कि वो टैलेंटेड है? नहीं, उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उसे पता है कि कब, कहाँ, कैसे अपने पत्ते खोलने हैं। आपके घर पे जो हुआ ना, वो तो बस एक ट्रेलर था। बिंदिया जिस चीज को पाना चाहती है ना, उसे पाने के लिए किस हद तक गिर सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है। बस आपकी बदकिस्मती ये है कि उसे अच्छे से पता है बिंदिया को कि आप रीत मैडम से उसका बच्चा छीनना चाहती हैं। बस इसी बात का फायदा उठा रही है वो। अब आप भी तैयार हो ही जाइए उसके नाम के आगे सूर्यवंशी लगाने के लिए। उसकी नज़र आपके और सूर्यवंशी खानदान के पैसों पर है। बिंदिया जो चीज़ ठान लेती है ना, वो कर कर ही मानती है। उसने ठान लिया कि वो आपके बराबर बन कर ही रहेगी। अब मुझे जाने दीजिए, ये रोल भी चला जाएगा। एक तो करेला, दूसरा नींव चढ़ा। बड़ी मुश्किल से इस सीमा से पीछा छुड़ाया था और इस बिंदिया नाम की मुसीबत को अपने गले में लटका दे। हे माता रानी, ये कैसा वक्त चल रहा है? बिंदिया सूर्यवंशी।
जी हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि उनका पति उन पे हाथ उठाता है। थैंक यू। रीत जी, क्या थोड़ी देर के लिए आप रियांश को संभाल सकती हैं? वो एक्चुअली ना मैंने अभी सर दर्द की दवाई खाई है, मुझे ना नींद सी लग रही है। हाँ, क्यों नहीं बिंदिया, तुम आराम करो, मैं संभालती हूँ। तुम आराम कर लो। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ये औरत इस बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना कि कोई सगी माँ करती है। अच्छा हुआ मैंने ये बात वक्त रहते समझ ली और इस प्यार को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया मैंने। तुम वापस क्यों आ गए मेरे पास? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया था, पत्थर रखा था अपने दिल पे कि मुझे समझदार बनना है, फिर से दिल से नहीं सोचना है। लेकिन नहीं, तुम वापस आ गए सब कुछ उल्टा करने। बताओ, कोई किसी के दिल पे इतना कब्जा कैसे कर सकता है? हाँ, किसी के दिल को इतना काबू में कैसे कर सकता है? ना तुम्हें बोलना आता है, बस अपनी ये मुस्कुराहट से, ये आवाज से, ये क्यूट क्यूट इशारों से तुमने मेरा दिल अपने काबू में कर लिया। ये गलत बात है ना रियांश? नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं। आप बहुत मनमोहते हो मेरा। पता है रीत, रियांश ने मुझे तुम्हारे इतने सारे रूप दिखाए जो मैंने कभी नहीं देखे। अच्छा लगा मुझे जब रीत चौधरी सूर्यवंशी अपने पति का नाम इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेती है। जिस तरह से तुमने बिंदिया के हस्बैंड को चुप करवाया, जिस तरह से तुमने बिंदिया के हस्बैंड को मेरा खौफ दिखाया, दिव्या भाभी को चुप करवाया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस सब में मज़ा आ रहा है, पर मुझे अच्छा लगा जिस तरह तुमने मुझ पर अपना हक दिखाया। प्लीज राघव, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, और अगर मेरे बस में होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस बात पे, लेकिन बात रियांश के फ्यूचर की थी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। रीत, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मुझे खुशी हुई तुमने जिस तरह से मुझ पर अपना हक दिखाया। अच्छा, अब रियांश इतने दिन हमारे साथ रहने वाला है तो मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं।